बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों से, अपने पार्टी के दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया, किसी एक मीटिंग में मैं फंस गया था जिससे से टाइम पर नहीं आ पाया। माज़रत चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ हमेशा वक्त को फॉलो किया जाए। आज हमने आपको यूसी 8 मेट्रोविल में मदऊ किया है, मोल्लो मीरभर टाउन में। मेरे साथ हमारे डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, मोल्लो मीरभर टाउन के चेयरमैन, हमारे एमपीए और हमारे यूसी 8 के राणा भी मौजूद हैं। और यहाँ आने की बुनियादी वजह वो जो हमारा विज़न था कि हम इस साल इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर अवामी मकामात को बेहतर बनाएंगे, लोगों को सहूलियात मैसर करेंगे और 50 नए पार्क्स को इस्टेब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे। आज उस दूसरे पार्क का इफ्तिताह करने के लिए मैं यहाँ पर मेट्रोविल आया हूँ। मैं यहाँ मेट्रोविल की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तीर का इंतखाब किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद का इजहार किया और बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवार राना इलियास साहब का इंतखाब किया। और वो इंतखाब दुरुस्त साबित हुआ जब ना सिर्फ हमने ये यूसी जीती, हमने ये टाउन जीता और यहाँ के लोगों ने आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपका हक़ अदा किया, हमें बताया कि इस इलाके की क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या परेशानी है, और माशाअल्लाह उसके समरात मिलना शुरू हो गए। अभी आ रहा हूँ पानी पे भी। मैं तराजू को तो टैकल कर लूँ। हाँ, तराजू वादे बड़े लोग करते हैं, ऐलानात बड़े लोग करते हैं, कभी पतंग आ जाता है, कभी तराजू आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। लेकिन एक बात तय हो गई है, अगर आवाम में से कोई है और आवाम के दरमियान कोई बसता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बसता है। और ये नुमाइंदगी आपके यूसी चेयरमैन हो, आपके काउंसलर हो, आपके तंजीमी अहदेदार हो, आपका टाउन चेयरमैन हो, आपका डिप्टी मेयर हो, सब के सब आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपके इलाके में तरक्याती काम करा रहे हैं, जिसका पार्क सबूत नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो पानी का आपके इलाके में था, क्या आप सब को याद है जब हमने टेक ओवर किया था तो 3-3 माह के बाद चंद मिनटों के लिए पानी आपके घरों पे आता था? हकीकत है ये। आपके नुमाइंदे हमारे पास आए, आपका हक अदा किया, आपकी नुमाइंदगी की, हमने पानी की मैनेजमेंट स्टार्ट की, हमने गैर कानूनी कनेक्शंस के ऊपर कार्रवाई की, हाइड्रेंट्स के ऊपर कार्रवाई की, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद ली। नतीजा ये हुआ कि अब 3 महीने से उस टाइम को कम करके हम 1 महीने तक ले आए हैं। और अभी हब कनाल स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हमने मौजूदा पानी को इस्तेमाल किया है। अभी इंशाअल्लाह अगस्त के महीने तक हब कनाल आ जाएगी। तो ये टारगेट तो हमारा ये है कि ये 30 दिन 3 दिनों तक या 3 घंटों तक इंशाअल्लाह आ जाए। ये जो इजाफी पानी है ये आपकी अमानत है, और मैं बार बार कहता हूँ कि इस इजाफी पानी से फ़ायदा अशराफिया के इलाके का नहीं होगा, अमीरों के इलाके का नहीं होगा। इस पानी से अगर फ़ायदा होगा तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को होगा। और ये 12.8 अरब रुपए की खिदमत किसी तराजू पतंग ने नहीं की। तराजू को भी ये मौका मिला था, पतंग को तो पता नहीं कितने मौके मिले, कट भी गई है। लेकिन ये हब कनाल से पानी आप तक नहीं पहुंच पाया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे हैं जिन्होंने ये वादा किया और वादे को वफा किया। और इंशाअल्लाह सिर्फ ये नहीं, हम जो गटर बागीचा पे, चूँकि बहुत सारा आपका पानी, मीठा पानी सनतों में इस्तेमाल होता है, आपके अतराफ़ में सनतें भी हैं, हमारे भी कुछ नुमाइंदे सनतों से वाबस्ता हैं,
उस सनती इस्तेमाल को मीठा पानी ना जाए, मीठा पानी शहरी इस्तेमाल करें और सनतों में हमारा रिसाइकल्ड पानी इस्तेमाल हो, ट्रीटेड पानी इस्तेमाल हो। गटर बागीचे का मंसूबा भी हमारा तेज़ी से चल रहा है और टारगेट हमारा ये है, इंशाल्लाह इसी साल उस मंसूबे को भी मुकम्मल करेंगे ताकि वो 35 MJD पानी उसको हम ट्रीट करके सनती इस्तेमाल में ला सके और मीठा पानी बचा के आप शहरियों को, हम शहरियों को वो पानी दिया जा सके इंशाल्लाह। ये सारे मेरा नारा ही लगाओ, नारा एक ही है, जो दिल से निकलता है ना, वो एक ही नारा है, जिए भुट्टो। वो जिए भुट्टो के साथ जिए बेनज़ीर हो जाता है, जिए बिलावल हो जाता है। नारे 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 भुट्टो, बीबी तेरे जान निसार, बीबी तेरे जान निसार, ये मोहब्बत, नारे भुट्टो। ये मोहब्बत है लोगों की कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जलसे में तब्दील हो जाती है और अब कुछ सियासी जमातों के जलसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे लगते हैं। ये फ़र्क है अवामी पार्टी में और मुसल्लत जो लोग होते हैं उनमें। बुनियादी गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कराची वालों से जो वादा किया था उस वादों को वफा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन मुतहर्रिक है, काम कर रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची की हर यूसी में तरक्याती काम हो रहे हैं जो बल्दिया उज़्मा कराची करा रहे हैं और जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे टाउन में हैं तो टाउन वाले भी करा रहे हैं। अब मैं आपको इसी पार्क की मिसाल दूँ, सिर्फ ये पार्क नहीं, इस पार्क के बराबर में नाला भी बन रहा है, वहाँ सड़क भी बन रही है और यहाँ मेट्रोविल की आवाम के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हम बना के दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी बना के दे रही है। तो जो वसाइल हमारे पास हैं, जो इख्तियारात हमारे पास हैं, वो आपकी अमानत है, वो आपके लिए सर्व किए जा रहे हैं, आपके लिए खर्च किए जा रहे हैं। हर यूसी के अंदर 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, टाउन अलग पैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हालिया दिनों में मैंने सलमान ने स्ट्रीट लाइट्स हर यूसी में दी और बिला तफरीक, सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं दी, हमने पीपल्स पार्टी को भी दी, पीटीआई को भी दी, जमात इस्लामी को भी दी, मुस्लिम लीग नून को भी दी, टीएलपी को भी दी, जेयूआई फजलुर रहमान को भी दी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिला तफरीक खिदमत करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। और वो लाइटें हैंड ओवर होना शुरू हो गई हैं। टारगेट हमने यही दिया कि रमज़ान के महीने में इज्तिमात होते हैं, ईद के इज्तिमात होंगे, आप उन अवामी मकामात पर उन लाइट्स को लगाएं जो पब्लिक का भला कर सकें। और पहली बार तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि वारंटी वाली लाइट दी जा रही हैं। ये नहीं है कि वो छोटी मोटी लाइटें दे के काम चला लिया जाए, 1 साल की वारंटी के साथ लाइट दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की लाइट दे रहे हैं ताकि देर पा मसाइल हल हों। और एक बड़ा मसला स्पेशली हमारी कच्ची आबादियों में फ्यूमिगेशन के हवाले से होता है। अब हमने एक और फैसला किया है कि कराची की हर यूसी के अंदर अब यूसी चेयरमैन को मेयर डिप्टी मेयर के पास आके पूछने की ज़रूरत ना हो कि सर हमें फ्यूमिगेशन करा के दें। हम हर यूसी के लिए एक एक फ्यूमिगेशन मशीन ख़रीद के इन लोगों को दे रहे हैं ताकि ये लोग खुद आपकी गलियों के अंदर ये फ्यूमिगेशन बआसानी करा सकें। और तमाम 246 यूसीज़ के अंदर ये नहीं कि पीपल्स पार्टी में काम होगा फलां में काम नहीं होगा। बिलावल ये नहीं सोचता, आसिफ अली जरदारी ये नहीं सोचता, सबका सोचते हैं। और इंशाअल्लाह वह अहकामात जारी कर दिए हैं हमने। टारगेट हमारा ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी इंशाअल्लाह वो फ्यूमिगेशन के आला आपको दे दिए जाएं ताकि बआसानी आप अपने अपने इलाकों में ये काम कर सकें। हर यूसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिलावल साहब की मेहरबानी है, चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी है कि हर यूसी के लिए 12-12 लाख रुपए दिए, जिससे छोटे मोटे काम महाना लेवल पर ये लोग खुद कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो अब हमने ये बेहतरी लाना शुरू की है, इसके मुस्बित असरात कराची शहर में आपको देखने को नज़र आएंगे। मैंने पानी पर गुफ्तगू कर ली, इन चीज़ों पर गुफ्तगू कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस साल 30 जून 2025 तक कितनी एडीपी की स्कीम्स हम ख़त्म करेंगे और कितनी नई स्कीमों को कराची शहर में स्टार्ट किया जाएगा। ये वो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है जिसका मेरे पार्टी के चेयरमैन ने वादा किया था कि जो वसाइल हैं वो आवाम की अमानत है और उस अमानत को हम
दयानत के साथ, मतानत के साथ इस आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इंशाअल्लाह ख़र्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।